हेलो चिकित्सक, वेलकम टू चिकित्सक रिवोल्यूशन। आप पढ़ रहे हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जो कि 11th क्लास यूनिट नंबर फर्स्ट का चैप्टर नंबर 5 है। अपन लोग बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं। आप ऐसा समझ चुके हैं कि रेडिकल क्या होता है, प्लूमिल क्या होता है ना, स्टेम का मॉडिफिकेशन क्या होता है, एरियल मॉडिफिकेशन क्या होता है, सब एरियल क्या होता है, आप क्लियर कॉन्सेप्ट है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेनेशन के बारे में। क्या पढ़ेंगे? वेनेशन क्या होता है, वेनेशन। तो देखिए वेनेशन क्या होता है, ध्यान से समझिए। टू दी एनसीईआरटी पॉइंट पढ़ रहे हैं। बोलता है अरेंजमेंट ऑफ, क्या बोलता है, अरेंजमेंट ऑफ, क्या बोलता है, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स ऑफ वेनलेट्स, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स ऑन वेनलेट्स है ना, इन लैमिना, किस पे, इन लैमिना, इज कॉल्ड वेनेशन, इज कॉल्ड वेनेशन। मतलब क्या, एक लीफ है ना। अब मैं आप ये मत इसमें डिसाइड कीजिएगा कि मोनोकोट बनाए हैं, डाइकोट बनाए हैं, अभी डजंट कमेंट है। सिर्फ अभी क्या क्या मैंने एक लीफ आपके सामने ड्रॉ किया है सिंपल वे में। उसका आप देख पा रहे हैं क्या है, इसका मिड रिव है, क्या है, मिड रिव है। ये वाली पोर्शन लैमिना है। तो मिड वाली पोर्शन से जो वेन से निकला हुआ है, जो वेन से निकला हुआ है, क्या निकला हुआ है, जो वेन से निकला हुआ है, जो वेन से निकला हुआ है, क्या है, जो वेन निकला हुआ है, इसकी अरेंजमेंट को बोलते हैं वेनेशन। ठीक है, दिस इज लैमिना, दिस इज लैमिना। लैमिना को क्या बोलते हैं, लिफ ब्लेड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिफ ब्लेड भी बोलते हैं। दिस इज द पेटियोल, दिस इज द पेटियोल है ना। आप बेसिकली जानते हैं। क्या लिखा दिया मैं, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन लैमिना इज कॉल्ड वेनेशन। यानी कि एक लीफ का लैमिना पे, एक लीफ का लैमिना पे वेन्स का, एक लीफ पे लैमिना पर एक वेन्स का क्या अरेंजमेंट है, इसकी जानकारी अपन लोग पढ़ेंगे किसमें, वेनेशन में। थोड़ी समझ में आई क्या है, एक लीफ का लैमिना के साथ, एक लीफ के लैमिना के साथ किस प्रकार का स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड वेनेशन। तो अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन लैमिना इज कॉल्ड वेनेशन। There are two types of venation. First one is the reticulate venation and second one is the parallel venation. Reticulate venation generally mostly occur in the dicotyledons plant. Monocotyledons leaf generally या mostly occur in the parallel venation. लिखिए टाइप्स ऑफ वेनेशन, लिख लीजिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ वेनेशन। आराम आराम से पढ़ते हैं है ना। सर्दी का मौसम है, ठंड का मौसम है, मजे लेते हुए पढ़ते हैं है ना। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेनेशन। इधर बनाइए रेटिकुलेट वेनेशन। क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन। सेकेंड वन इज द पैरेलल वेनेशन, सेकेंड वन इज द पैरेलल वेनेशन। क्लियर हो गया। टू द एनसीईआरटी पॉइंट, आप एनसीईआरटी में देखिएगा लिखा रहेगा रेटिकुलेट वेनेशन, पैरेलल वेनेशन। एग्जाम्पल से ना देगा हो गई बात खत्म होगी। अब कुछ भी नहीं है, इससे क्वेश्चन दिखता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, चाहे आपका एमएडब्ल्यूटी का एग्जाम हो उसमें आपको दिखेगा। तो क्या होगा, वेन्स एंड वेनलेट्स, ध्यान दीजिए है ना। क्या है, वेन्स, वेन्स एंड वेनलेट्स, वेन्स एंड वेनलेट्स किससे रहेगा, फॉर्म नेटवर्क, फॉर्म नेटवर्क। किसका नेटवर्क है, नेटवर्क, फ्रॉम नेटवर्क इनसाइड द, क्या रहेगा, इनसाइड द, इनसाइड द क्या रहेगा, लैमिना है ना। नहीं समझ में आया, डायग्राम बनाऊंगा और क्लियर होगा। ठीक है, कॉमन इन मोस्ट ऑफ द डाइकोटिलीडन्स, डाइकोटिलीडन क्या, प्लांट्स या लीफ, डाइकोटिलीडन लीफ कर दीजिए है ना, और अच्छा रहेगा। एग्जाम्पल मैंगो, इवन चाइना रोज भी, चाइना रोज बाइसेक्सुअल खाते हैं हम लोग, चाइना रोज खाते हैं, इवन उसमें भी आपको दिख जाएगा, वो भी लिख लीजिए। हिबिस्कस में, हिबिस्कस वगैरह में देख लीजिए, उसका जो लीफ रहेगा उसमें हो जाएगा।
तो ये बात समझ में आई, क्या है कि रेटिकुलेट वेनेशन क्या होता है, तो वेन और वेनलेट्स फॉर्म नेटवर्क ऑफ इनसाइड द लेमिना, इनसाइड द पैरेलल नहीं बोल रहा है, देखिए मतलब समझिए, ध्यान से समझिए, लिसन लिसन कॉन्सेप्ट यार। एक लीफ बनाया मैं इस तरह का, है ना, लीफ, मैं डायग्राम को मजाक नहीं उड़ाइएगा, है ना, आप हमसे बेहतर डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका मिड रिब हो गया है, तो इसका मिड रिब से वेंस का अरेंजमेंट किधर की ओर, लेमिना को, देखो क्या कर रहा है कि वेंस एंड वेनर फॉर्म नेटवर्क इनसाइड द लेमिना, तो इनसाइड द लेमिना क्या होगा, ये वाला पोर्शन हो गया, इधर का इधर रहेगा, इधर रहेगा, कुछ इधर रहेगा, है ना, इधर रहेगा, इधर रहेगा, इधर रहेगा, ऐसे इधर। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट, अगर दिख पा रहा है आपको, दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड रेटिकुलेट वेनेशन। बात समझ आई? कहां देखने को मिलेगा, कॉमन इन मोस्ट ऑफ द डाइकोटिलेंस लीफ, जितने भी डाइकोटिलेंस का कॉमन, मोस्टली, जनरली, है ना, जितने भी डाइकोटिलेंस आपका प्लांट हो गए उनके लीफ में आपको देखने को मिलेगी रेटिकुलेट वेनेशन। गुड एग्जांपल आपको मैंगो और चना रोज, आप देख लीजिएगा, आप पार्ट में जाइएगा, एक लीफ तोड़िएगा, आप देख लीजिएगा कि उसका मिड रिब है, तो मिड रिब पे आपका जो वेन्स है किस तरह का है, इनसाइड है या पैरेलल है, इसको क्या बोलेंगे, रेटिकुलेट वेनेशन बोलेंगे। बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। अब ये पैरेलल वेनेशन क्या होता है ना, तो अरेंजमेंट ऑफ, पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ, कैसा अरेंजमेंट, पैरेलल अरेंजमेंट, है ना, क्या लिख देते हैं, पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ किसका, वेन्स एंड वेनलेट्स, वेन्स एंड वेनलेट्स, आराम से पढ़ा है, वेन्स एंड वेनलेट्स कहां पे, इन लेमिना, ठीक है। कॉमन लिख लीजिए, कॉमन इन मोस्ट ऑफ द, कॉमन इन कहां पे, मोस्ट ऑफ द मोनोकोटिलीडन्स, कहां पे, लीफ में। अब मोनोकोटिलेंस लीफ, अब जितना आपको नजर में है सब कुछ लिख दीजिए, बनाना लिख दीजिए, मेज लिख दीजिए, है ना, पैडी लिख दीजिए, बनाना, है ना, बनाना लिख दीजिए, है ना, पैडी लिख दीजिए, वीट लिख लीजिए, दिख पा रहा है आपको, मैं लिख दिया वीट, नहीं दिख पा रहा तो मैं बोल पा रहा हूं, बनाना लिख दिया, पैडी लिख दिया और आपका वीट लिख दिया, ठीक है। इवन मेज, मक्का, है ना, मक्का के अंदर भी क्या है आपका पैरेलल वेनेशन, क्योंकि मक्का क्या होता है, पैरेलल वेनेशन होता है। देखिए डायग्राम इसका, लीफ लिया मैं, ड्रॉ किया इस तरह का, जनरली मैंने ड्रॉ किया है इस तरह का लीफ, इसका मेन पोर्शन मिड रिब रहेगा, मिड पोर्शन क्या रहा है, मिड रिब रहेगा। तो इसका जो अरेंजमेंट जो आप देखेंगे, जिसका अरेंजमेंट आप जो देखेंगे वो क्या रहेगा, पैरेलल वेनेशन, पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन लेमिना, पैरेलल अरेंजमेंट किसका पैरेलल रहेगा, पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन लेमिना, लेमिना जो क्या रहेगा, पैरेलल वेनेशन में रहेगा। इसे ध्यान दीजिए, आपने देखा होगा, देखिए इस तरह का अरेंजमेंट, देखिएगा आप ध्यान से, जब केला का पत्ता को देखेंगे तो इस तरह का आपको अरेंजमेंट दिखेगा, आपको देखिएगा, बनाना का पेला, बनाना का देखिएगा, है एक दूसरे की क्या है, पैरेलल में है, इस तरह देख पा रहे हैं, इस तरह देख पा रहे हैं, आपको समझ पा रहे हैं, इस तरह का, तो दिस इज द पैरेलल वेनेशन। दिमाग में सेट हो गया, याद भी रह जाएगा। चलिए देख लेते हैं, what is venation, arrangement of veins and venlets in lamina is called venation. There are two types of venation, first one is the reticulate venation, second one is the parallel venation. Reticulate venation मतलब veins and venlets form network of inside the lamina, देख पा रहे हैं आप, इसमें लेमिना के इनसाइड में रहेगा। कॉमन कहां देखने को मिलेगा, मोस्ट डाइकोटिलेंस लीफ में, मैंगो हो, चना वगैरह में आप देख पाएंगे। पैरेलल वेनेशन में कहता है पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन लेमिना में पैरेलल अरेंजमेंट रहेगा, इसके, है ना, कहां देखने मिलेगा, कॉमन इन मोस्ट ऑफ द मोनोकोटिलेडन्स लीफ में देखने को मिलेगा। एग्जांपल के लिए आपको लिखा दिया, मैं पैडी लिखा दिया, बीट लिखा दिया, है ना, मेरी लिखा दिया, आप बनाना लिखा दिया, और क्लियर कौन से
यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? आगे बढ़े क्या? तो वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट किए। आई थिंक साथ साथ नोट भी कर रहे होंगे मेरे साथ, है ना, क्योंकि साथ इतना सुनो ही पड़ा रहा मैं। चलिए, दिल मेरे तू दीवाना है, माना है हमने, माना है, पल पल आहे भरता है, कहने के दिल डरता है, दिल मेरे तू दीवाना है, माना है हमने, माना है। यार कुछ बोलते हैं गाना, देखिए ये बातें हमारे आपकी बीती है ना, इसे लोग नहीं जानता, आप जानते हैं और हम जानते हैं, ठीक है, और इसको आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ लीफ के बारे में। तो आपको मैं बताऊंगा देयर आर टू टाइप्स ऑफ लीफ, सिंपल लीफ, अब देखेंगे कंपाउंड लीफ, है ना। दो तरह का लीफ पढ़ लेंगे हम लोग, एक सिंपल लीफ पढ़ लेंगे, फटाफट पढ़ लेंगे, और एक कंपाउंड लीफ पढ़ लेंगे हम लोग। क्या बात हम लोग का क्लियर हो जाएगा, है ना। दरअसल ठंड है ना, पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए ठंड में, यही तो मजा है। 10-15 दिन, है ना, आप अच्छे से पढ़ पाएंगे ठंड में। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, क्यों नहीं, करना क्या है। चलिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ लीफ के बारे में। टाइप्स ऑफ लीफ, लीफ तो बता दिया यार। एक लीफ के अंदर क्या क्या होता है सबको पता है। लीफ के अंदर पेटिकल होता है, लेमिना होता है, वेन्स होता है, भेडलेट्स होता है, मिडरीव होता है ना, ये सब तो जान चुके हैं। एक सिंपल लीफ होता है, दूसरा कंपाउंड लीफ होता है। सिंपल लीफ में क्या देखेंगे हम लोग, अभी देखेंगे जो होगा। क्या कंपाउंड लीफ लिख दिया, सिंपल लीफ लिख दिया। तो सिंपल लीफ किसको कहते हैं, देखिए लेमिना ऑफ द, नोट्स कहता है, एनसीईआरटी कहती है लेमिना ऑफ द। अब देखो अभी को लेमिना ही पता नहीं है, तुमको दिक्कत होगी, तो लेमिना तो बता चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, अब अभी भी तो बता चुका मैं। तो लेमिना ऑफ द लीव्स इन एंटायरली स्मूथ, लेमिना ऑफ द लीव्स इन द एंटायरली, है ना, क्या एंटायरली स्मूथ, देखिएगा एंटायरली स्मूथ रहेगा उसका, है ना, एंटायरली स्मूथ एकदम, है ना, स्मूथ, या इंसाइज्ड, या क्या रहेगा इंसाइज्ड, बट है ना, इंसिजन्स डू नॉट, बट इंसिजन्स डू नॉट टच द मिडल। देखिए हे कितना कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं बुझाया होगा, अभी बुझाएगा, है ना। एग्जाम्पल आपको मैंगो का लीफ, फिर आप देख पाएंगे क्या गुआभा का लीफ, चाइना रोज का लीफ एक्सेट्रा। नहीं बुझाया होगा। क्या कर रहा है, लेमिना ऑफ द लीफ, लेमिना ऑफ द लीफ इन द इंटायरली स्मूथ या इनसाइड बट इंसिजन डू नॉट टच द मिडिल। देखिए क्या कहता है, अच्छे से समझिए इसको, क्या होता है सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ। जैसे कि मैंने एक सिंपल सा लीफ को बनाया, स्ट्रक्चर बनाया, है ना, तो आप देख पा रहे हैं इसमें मिडरीव है, ये बता दिया मैं, लेमिना बता दिया, कुछ वेन्स लगा दिया मैं यहाँ पे, है ना, लेफ्ट राइट में आप देख पा रहे हैं। तो ध्यान समझिए, तो इसका लेमिना जो होगा ना पूरा स्मूथ होगा। मतलब क्या, आप लीफ लिखिए, है ना, सपोज मान लीजिए मेरे पास लीफ है ना, तो ये लीफ मेरे पास है, तो इसका जो लेमिना ये वाला पोर्शन होगा, ये वाली जो पोर्शन होगा, ये वाली दिख पा रहा है, ये वाली जो पोर्शन होगा ये काफी स्मूथ होगा। मतलब क्या, इसमें किसी प्रकार का कोई टेढ़ापन या उखड़ापन नहीं होगा। एक बार शुरू होगा तो हो जाएगा लेमिना। दिस इज द क्या स्मूथ लेमिना। ध्यान दीजिए, ये वाला देखिए, ये वाला पोर्शन क्या होगा, पूरा स्मूथ होगा। देखिए दिखाता हूं मैं, ये वाला पोर्शन क्या होगा, पूरा स्मूथ होगा। तो वही लिखा देना, लेमिना ऑफ द लीफ इन द इंटायरली स्मूथ इनसाइड बट इंसिजन डू नॉट टच द मिडल। ऐसा नहीं है कि इसका वाला जो मिडल है टच कर पा रहा है, कहां टच कर पा रहा है, देखिए एक पोर्शन में है, इधर भी है। दिस टाइप ऑफ लीफ इज कॉल्ड सिंपल लीफ। सिंपल लीफ आर लुकिंग फ्रॉम मैंगो, गुआभा, चाइना रोज में आपको देखने को मिलेगा। ओके, अब बात करते हैं कंपाउंड लीफ, है ना, कंपाउंड लीफ। तो इसका क्या होगा, लेमिना
क्या होगा, लेमिना ऑफ लीफ इज incised, lamina of leaf is incised in into number of क्या leaflets, क्या है, number of leaflets, lamina of leaf inside into number of leaflets। एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा कहाँ, नीम में, नीम अजारचट्टा इंडिका, नीम का बोटेनिकल नाम बोलते हैं, अजारचट्टा इंडिका बोलते हैं, एक मेडिसिनल प्लांट है ना। सिल्क हो गया, कॉटन आप देखेंगे, ये सब का लीफ जो देखेंगे आप, दिस इज एग्जांपल ऑफ कंपाउंड लीफ, मोर इंपॉर्टेंट। मतलब क्या कहता है, लेमिना ऑफ लीफ इज इनसाइड इनटू नंबर ऑफ लीफलेट्स। एग्जांपल नीम, सिल्क, कॉटन, समझिए कॉन्सेप्ट है, बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं है। आपने देखा होगा एक, देखिए इन तरह का, ध्यान से फील कीजिए, फिर नहीं समझ में आएगा कि फिर कहेगा कि कुछ समझ में आया, बाहर कुछ भाग गया है ना, बाद में गाली दोगे कि बड़े नहीं किया है कि नहीं। इसे देखिए, अरे आप लेमिना देख पा रहे हैं क्या, लेमिना इसका स्मूथ है नहीं है, राइट ऑन कमेंट बॉक्स, क्या इसका लेमिना स्मूथ है नहीं है नहीं है। आप जैसे छुएंगे खट 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 खुर करेगा, देखिए फिर ने डाले यहाँ पे, इधर फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर स्मूथ, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, दिस टाइप ऑफ लीफ, दिस टाइप ऑफ कह सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ लेमिना, नहीं अरेंजमेंट ऑफ लेमिना, अरेंजमेंट ऑफ हेल्थ नहीं, अरेंजमेंट ऑफ लेमिना। लेमिना वाला पोर्शन क्या है, कभी ऊपर कभी नीचे, उखड़ खाबड़, क्या कोई लेमिना ऑफ लीफ इनसाइड इन द नंबर ऑफ लीफलेट्स इज कॉल्ड कंपाउंड लीफ। एग्जाम्पल नीम में, सिल्क, कॉटन में आपको देखने को मिलेगी। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा, है ना। तो आई थिंक यहाँ तो बातें समझ में आ गई होगी, है ना। तो अब फिर टाइप्स ऑफ कंपाउंड लीफ है, फिर कंपाउंड लीफ का भी टाइप है, पिनातली कंपाउंड होता है, पाल्मेटली कंपाउंड होता है ना। तो वही चाह रहा था मैं बता दूं आपको क्या होता है। देखिए कंपाउंड लीफ का भी टाइप होता है, चलिए यहाँ उसको पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल क्या होता है, लेमिना ऑफ द लीफ इन द इंटायरली स्मूथ इनसाइड बट इंसिडेंट टू नॉट द मिडरिप, मैंगो गुआवा जैसा हो गया, ठीक है। कंपाउंड का मतलब लेमिना ऑफ लीफ इनसाइड द नंबर ऑफ लीफलेट्स, इस तरह का लगा रहेगा, इसको बोलेंगे कंपाउंड लीफ। एग्जांपल नीम, सिल्क, कॉटन, अच्छे से समझ लीजिए, बाद में दिक्कत हो जाएगा, है ना। अब पढ़ेंगे हम लोग कंपाउंड लीफ का टाइप पढ़ लेते हैं, है ना। कंपाउंड लीफ का टाइप, कंपाउंड लीफ का भी टाइप पढ़ना है। तो कंपाउंड लीफ का टाइप में दो तरह पढ़ेंगे, पिनातली कंपाउंड होता है, दूसरा होता है पाल्मेटली कंपाउंड। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपाउंड लीफ, फर्स्ट वन इज द पाल्मेटली कंपाउंड लीफ, सेकंड वन इज द पिनातली कंपाउंड लीफ। अब दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस का, है ना। उसको मैं कोशिश करता हूँ फटाक से उसको हम लोग पढ़ लेते हैं, है ना, बस 2 से 4 मिनट में। तो क्या होता है देखिए यहाँ पे क्या है, टाइप्स ऑफ कंपाउंड लीफ, है ना। तो यहीं पे लिख देता हूं मैं, है ना, टाइप्स ऑफ कंपाउंड लीफ। तो इसे मैं लिख देता हूं, ज्यादा लेक्चर लंबा नहीं करूंगा मैं। टाइप्स ऑफ कंपाउंड लीफ दो तरह का हो जाएगा, क्या होगा, पाल्मेटली कंपाउंड लीफ, पाल्मेटली, है ना, पाल्मेटली कंपाउंड, है ना, पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। दूसरा हो जाएगा पिनातली कंपाउंड, पिनातली कंपाउंड। देखिए कंपाउंड लीफ में भी पाल्मेटली कंपाउंड लीफ, दूसरा पिनातली कंपाउंड लीफ, पिनातली कंपाउंड लीफ। पाल्मेटली कंपाउंड लीफ में क्या होगा, लीफ इज इनसाइड, पाल्मेटली कंपाउंड में क्या होगा, लीफ इज इनसाइड, लीफ इज इनसाइड क्या रहेगा, इनटू नंबर, क्या इनटू नंबर, into number of leaflet, number of leaflet, है ना। but all are present on the tip of the petiole, example silk cotton, कैसा, सिल्क कॉटन इज अ गुड एग्जांपल ऑफ पाल्मेटली कंपाउंड। क्या कर रहा है, कहता लीफ इज इनसाइड इनटू नंबर ऑफ लीफलेट बट ऑल आर प्रेजेंट ऑन टिप ऑफ द पेटियोल। देखिए क्या होता है,
अब ध्यान से समझिएगा, इसमें बड़ा कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। जैसे आप देखिए, ये आपका लिफ मेन गया पोर्शन गया है, पेटियोल मेन पोर्शन गया है, क्या पेटियोल है ये, ठीक है। तो इसका जो लिफ होगा ये यहाँ पे इनसाइड होगा, देखिए इस तरह का, है ना, इस तरह का अरेंजमेंट दिख पा रहा होगा आपको, है ना। दिस इज द पार्लियामेंट्री कंपाउंड लिफ। अरे आपको देखा होगा, आपने बेलपत्र वगैरह देखा है, हमारे बेल वगैरह का बेलपत्र वगैरह देखे होंगे लिफ ना, कहते हैं तीन पत्ता का होता है, जस्ट लाइक वैसा ही कुछ है। आप देख पा रहे हैं पेटियोल है और दिस इज द पोर्शन इन द लीफ। तो दिस टाइप ऑफ लीफ आर प्रेजेंट इन द पार्लियामेंट्री कंपाउंड लीफ। क्लियर हो गया होगा। अब पिनेथली कंपाउंड बात करते हैं। तो लीफ इज इनसाइड, लीफ इज इनसाइड, है ना, इनटू कहां पे, नंबर ऑफ लीफलेट, नंबर ऑफ लीफलेट एंड लीफलेट आर प्रेजेंट, है ना, लीफलेट आर प्रेजेंट ऑन कहां पे, ए कॉमन एक्सिस पे। क्या रहेगा, कॉमन एक्सिस पे, है ना, कॉमन एक्सिस, है ना, कॉल्ड उसको बोलेंगे क्या, रैचिस। क्या बोलेंगे, रैचिस। क्या बोलते हैं, रैचिस, है ना, दैट रिप्रेजेंट मिडिल, दैट रिप्रेजेंट ऑफ द क्या, लीफ। एग्जाम्पल के लिख लीजिए आप, क्या लिख लीजिए, डायग्राम लिख लीजिए। डायग्राम मैं यहीं पे इसके बगल में देता हूं। देखिए आप देख पाए यहाँ पे, आपको थोड़ा बहुत दिख पाएगा। यहाँ पे देखिए, आप इस तरह का ले लेंगे। ये क्या है, लीफ बेस है यहाँ वाला पोर्शन, दिस इज द लीफ बेस, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो लीफलेट जो होगा इस तरह का देखिए बना हुआ होगा, देखिएगा, इधर किए, इधर किए, इधर किए, इधर किए, इधर किए, इधर किए, है ना। तो आपको इस तरह कुछ आपको दिखता है कि नहीं। हालांकि लैम्डा में यहाँ पर स्मूथ बना दिया, है ना, जो कि स्मूथ नहीं होना चाहिए था। आपको दिख पाएगा यहाँ पे, है ना। तो इस तरह को क्या बोले, अब रैचिस क्या, जो मिड का काम करता है, जो मिड का काम करता है इसमें वही क्या होता है, रैचिस होता है। क्या लिखा जाएगा, लीफ इज इनसाइड इनटू नंबर ऑफ लीफलेट एंड लीफलेट आर प्रेजेंट एंड कॉमन एक्सिस, लीफलेट आर प्रेजेंट कॉमन एक्सिस, इस एक्सिस पे है। और जो एक्सिस को क्या बोलते हैं, रैचिस, उस एक्सिस का क्या नाम है, रैचिस, RACHIS, रैचिस, है ना, जो रिप्रेजेंट करेगा क्या, लीफ को। देखिए यहाँ पे मतलब क्या है, एक मेन पोर्शन गया है और इस पे क्या लीफ का अटैचमेंट है, जिसको आप क्या कर रहे हैं, रैचिस कर पा रहे हैं, जो देखने को मिला क्या, पिनेथली कंपाउंड लीफ में। जैसा गुड एग्जांपल कहाँ है, इन आपको में देखने को मिलेगा। तो आई होप यहाँ पे बारे समझ में आई होगा, पार्लियामेंट्री कंपाउंड लीफ और पिनेथली कंपाउंड लीफ। तो यहाँ तक लगातार बने रहे और रिवीजन करें। एनसीईआरटी आपके पास है, मैंने देखा हूँ एनसीईआरटी ऐप है, नोट्स बनाते रहिए। और आपको जब अच्छा लगता है, लेक्चर समझ में आ रहा है, कोई भी दिक्कत तो है भी, एनी क्वेरी रिलेटेड विद दिस लेक्चर, है ना, दिस चैप्टर, तो आप फ्रीक्वेंटली आस्क इन कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई टू गेट द आंसर इमीडिएटली, मैं आंसर आपको दे पाऊंगा, ठीक है। तो लेक्चर को लंबा नहीं करते हैं और पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।